हेलो बच्चों, नमस्कार। माँ बाराही अकाउंट क्लास पर आपका स्वागत है। इशू ऑफ शेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इसको आज हम आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें थीं जिनको हमें जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करना था। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि शेयर्स का मतलब क्या होता है। मान लें रिलायंस कंपनी है, उसकी कैपिटल आपकी 5,000 करोड़ है और एक शेयर्स की वैल्यू आपकी 10 है। तो 5,000 करोड़ डिवाइडेड बाई 10, उसको डिवाइड करेंगे, जो भी आ जाएगा वो आपका शेयर्स कहलाएगा। तो शेयर्स का मतलब होता है जो शेयर कैपिटल होती है वो कितने पार्टों में, कितने यूनिट्स में, छोटे छोटे यूनिट्स में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड है, उसी को शेयर कैपिटल बोलते हैं। अब हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मीनिंग ऑफ शेयर्स: टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट आर यूनिट दैट इज कॉल्ड शेयर्स। जो शेयर कैपिटल का जो छोटा सा पार्ट होता है या छोटा सा यूनिट होता है वो शेयर्स कहलाता है। इफ़ एनी कंपनी इशू देयर शेयर्स इनटू मार्केट इट मीन्स दैट कंपनी वांटेड टू रिसीव मनी फ्रॉम पब्लिक। मान लिया अगर कोई कंपनी है या रिलायंस कंपनी है, मान ली उसको मार्केट से पैसा उठाना है या पब्लिक से पैसा लेना है, तो अपने शेयर्स को मार्केट में इशू करेगी। दीज शेयर्स कैन बी इशूड बाय द कंपनी एट पार। ये शेयर्स आपके पार पर इशू हो सकते हैं, एट डिस्काउंट हो सकते हैं, एट ए प्रीमियम हो सकते हैं। पार का मतलब होता है, मान ली 10 रुपये का शेयर से 10 पर ही इशू किया गया, पार कहलाया। 10 का 8 रुपये हो जाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा, और 10 का 12 हो जाएगा, प्रीमियम कहलाएगा। नेक्स्ट हमने आपको जर्नल एंट्री प्रोवाइड की है, जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर्स। इस वीडियो में केवल आपको हम जो भी एंट्रियाँ हो सकती हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। पहली एंट्री लिखी हुई है, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी इज रिसीव। जब शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद जब कंपनी को पैसा शेयर एप्लीकेशन के रूप में मिल जाता है, फिर इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करती है। तो नेक्स्ट एंट्री है, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। जब कंपनी शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करती है तब एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपकी एंट्री हो गई। जैसे ही कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिलता है शेयर्स के रूप में, वो तुरंत आपके नाम शेयर अलॉट करती है, किसको शेयर अलॉट करना है, किसको नहीं करना है। तो नेक्स्ट एंट्री है, व्हेन शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। जब शेयर अलॉटमेंट ड्यू होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है, व्हेन शेयर अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड। जब शेयर अलॉटमेंट के पैसा मिलता है तब एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट, ये एंट्री हो जाती है। नेक्स्ट, व्हेन शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। जब शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू किया जाता है कंपनी के द्वारा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री हो जाती है। व्हेन शेयर फर्स्ट कॉल इज रिसीव। जब शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव होता है, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल हो गया। व्हेन शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल इज ड्यू। जब शेयर सेकंड और फाइनल कॉल ड्यू होती है तब एंट्री हो जाएगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसके बाद व्हेन शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल इज रिसीव। जब शेयर फर्स्ट सेकंड कॉल और फाइनल कॉल जब रिसीव होती है तब हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। एक चीज़ बेटा आपको हम ये बताना चाहते हैं कि एप्लीकेशन वाली एंट्री में पहले पैसा रिसीव होता है बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन, और उसके बाद दूसरी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन डीआर टू शेयर कैपिटल। बाकी एंट्रियों में चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे सेकंड कॉल हो, क्योंकि सेकंड को ही फाइनल कॉल माना जाता है, थर्ड कॉल की कोई आवश्यकता नहीं होती है, नीड नहीं होती है, कंपनी नहीं मांगती है। कंपनी कहती है सेकंड कॉल तक आप पैसा सब फिनिश कर दीजिए। तो अलॉटमेंट हो या फर्स्ट कॉल हो या सेकंड कॉल हो, इसमें आपका पहले हम ड्यू करते हैं। जैसे इसमें देखिए थर्ड एंट्री में शेयर अलॉटमेंट डीआर टू शेयर कैपिटल, उसके बाद कंपनी ने पैसा रिसीव किया बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। ऐसे शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू किया, शेयर फर्स्ट कॉल डीआर टू शेयर कैपिटल, फिर उसने रिसीव किया बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल, सेकंड और फाइनल कॉल में शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डीआर टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये उसने सिंपल एंट्रियाँ हमने आपको बताई। इसमें हमने केवल ये समझाया है कि एप्लीकेशन में पहले पैसा मिलता है, बाकी एंट्रियों में चाहे अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, उसमें पहले ड्यू वाली एंट्री होती है, बाद में रिसीव वाली होती है। इसके बाद कुछ एंट्रियाँ आपको और हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जो आपके सामने दी हुई हैं। ठीक है,
अब लिखा है जनरल एंट्री इफ़ शेयर्स आर इश्यूड एट ए प्रीमियम। कभी कभी क्वेश्चन में आपने देखा होगा शेयर्स आपके प्रीमियम पर इशू होते हैं। जब शेयर्स आपके प्रीमियम पर इशू होंगे, ठीक है, तब जो है वहाँ पर जो है आप जो है जनरली होता क्या है, प्रीमियम का मतलब हमने आपको बताया था कि अगर 10 रुपये का शेयर्स है वो 12 हो जाता है तो प्रीमियम कहलाता है। और चाहे प्रीमियम की एंट्री कर रहे हों चाहे डिस्काउंट की कर रहे हैं, भले ही डिस्काउंट आपका आज की डेट में आईएससी सीबीएसई के कोर्स में नहीं है, लेकिन टॉपिक को समझाने के पहले ये बताना पड़ता है कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, या सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, या पार क्या होता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आप जनरली 99% आपका अलॉटमेंट के साथ आता है, तो यहाँ पर हमने अलॉटमेंट की एंट्री के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम को इंक्लूड किया है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट पहले करते थे, अब चूँकि सिक्योरिटी प्रीमियम भाई 10 रुपये का शेयर था, ज़्यादा हो गया तो फ़ायदा हो गया, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व करके हमने दिखा दिया। यहाँ लिखा नरेशन बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू विद सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ आपका शेयर अलॉटमेंट ड्यू हुआ है। नेक्स्ट एंट्री है व्हेन शेयर अलॉटमेंट इज रिसीव, जब शेयर अलॉटमेंट आपको मिलेगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डी आर टू शेयर अलॉटमेंट। बस आप इसमें यह ध्यान दीजिएगा जब आप शेयर अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो वो प्रीमियम को जोड़ते हुए इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दें, फर्स्ट एंट्री में शेयर अलॉटमेंट डी आर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इन दोनों सिक्योरिटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम को जोड़ करके शेयर अलॉटमेंट बना है, तो शेयर अलॉटमेंट जब रिसीव होगा तो इन दोनों को जोड़ के मिलेगा। नेक्स्ट एंट्री हमने आपको फॉर फ्यूचर की बताई है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जो है न्यूमेरिकल प्रोवाइड करेंगे जिससे आप चीज़ को समझ सकें। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स एंट्री इन द केस ऑफ शेयर्स री इश्यूड एट पार, अगर मान लीजिए पार का केस है, पार का मतलब होता है 10 रुपये का शेयर से 10 पर ही हो रहा है, ठीक है, तब कौन सी एंट्री होगी उसके बारे में आपको हम बताते हैं। मान लिया 10 रुपये का शेयर से 10 पर कंपनी ने इशू किया, कोई कॉल से एरियर आ गया। कॉल से एरियर क्या होता है, जो लोग जो है पैसा अपना पेमेंट नहीं करते हैं, जो शेयर होल्डर, वो कॉल से एरियर कहलाते हैं, और जो पेमेंट कर देते हैं एडवांस के रूप में वो एडवांस कहलाता है, उसको हमने नीचे इंक्लूड किया है। तो फिलहाल सिंपल फॉर फ्यूचर की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर हमने यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि आईएससी में जो है यहाँ पर जो है हर चीज़ अलग अलग नहीं दिखाई जाती है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर सही, उसके बाद फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिखाया जाता है, आईएससी में जोड़ करके एरियर कर लेते हैं, और सीबीएसई में उसको फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल करके दिखाते हैं। तो एंट्री क्या हुई, शेयर कैपिटल डी आर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट बीइंग शेयर फॉर फ्यूचर। अब मान लीजिए आपका 10 रुपये का शेयर्स है और वो 10 में ही इशू हुआ है, उस 10 का शेयर्स है 8 में इशू हुआ है, तब आप ये एंट्री करेंगे व्हेन शेयर्स आर री इश्यूड लेस देन इट्स फेस वैल्यू। मान लीजिए फेस वैल्यू 10 रुपये है, आपने री इशू किया 8 में, तो ये एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री हो जाएगी। दूसरा लिखा है बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। भाई ऊपर वाली एंट्री में देखिए शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट है, और जो है सेकंड एंट्री में देखिए शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो शेयर फॉर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। उन एंट्री क्या होती है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डी आर टू कैपिटल रिजर्व। अब हमने यहाँ सिंपल तरीके से कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस को समझाया है, और इसमें बताया कितने % रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकती है। पहला ये है एरियर का मतलब होता है बकाया। मान लिया कोई शेयर होल्डर है और वो जो है फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं देता है तो वो एरियर कहलाएगा। एडवांस क्या होता है, मान लिया फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल वाला कोई शेयर होल्डर है, उसने फर्स्ट कॉल सेकंड का पैसा जो है अलॉटमेंट में दे दिया तो एडवांस कहलाता है। तो यहाँ लिखिए इफ़ एनी शेयर होल्डर हैज़ नॉट पेड फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल देन दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। मान लिया कोई शेयर होल्डर उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड और फाइनल कॉल नहीं दिया, तो एरियर कहलाएगा। व्हेन वी रिसीव बोथ कॉल्स अमाउंट, जब हम ये दोनों कॉल के अमाउंट रिसीव करेंगे दैट विल बी लेस बाई एरियर अमाउंट। तो कहने मतलब ये, मान लिया फर्स्ट कॉल आप रिसीव कर रहे हैं, सेकंड कॉल रिसीव कर रहे हैं, तो जो जितने शेयर्स का पैसा आपने नहीं दिया है फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पर, उसको घटा करके हम आपका जो है नेट अमाउंट निकालेंगे, और इस पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 10% होती है। तो एरियर का मतलब होता है कम पैसा रिसीव होना। ड्यू तो हम पूरे अमाउंट से करेंगे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, जब रिसीव करने लगेंगे उसमें जितना एरियर होगा उसको घटा के किया जाएगा। कॉल से एडवांस का मतलब होता है एडवांस। मान लिए आप अलॉटमेंट कर रहे हैं, अलॉटमेंट पर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मिल गया तो एडवांस है। तो इफ़ एनी शेयर होल्डर हैज पेड फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल विद अलॉटमेंट देन दिस इज कॉल्ड, देन दिस
फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल विल बी एडवांस फॉर अलॉटमेंट। तो कहने मतलब अगर किसी आदमी ने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट पर दे दिया है तो अलॉटमेंट के लिए फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा जो है एडवांस कहलाएगा, जो किसी शेयर होल्डर ने पे किया है। ऑन दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी 12%। कॉल्स इन एडवांस पर 12% इंटरेस्ट होता है और कॉल्स इन एरियर पर 10% होता है। तो सिंपल वे में आप समझ लें, कॉल्स इन एरियर वो अमाउंट होता है जो किसी शेयर होल्डर के द्वारा फर्स्ट पेमेंट नहीं किया जाता है, और कॉल्स इन एडवांस वो अमाउंट होता है जो किसी शेयर होल्डर के द्वारा पहले ही पे कर दिया जाता है, उसको एडवांस बोलते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम न्यूमेरिकल प्रोवाइड करेंगे।